Friends, my name is Rakesh Raman and I am making this video as part of the clean house service that I run on my news site. This clean house service is about the crimes and corruption that is happening in Delhi's cooperative group housing societies. I run this clean house service to take people's cases who want to challenge those crimes in their housing societies, and after discussing their cases and writing reports on them, I inform the authorities so that these crimes in housing societies could stop. So मेरा नाम, let me translate it in Hindi also for those who do not understand English, कि मेरा नाम राकेश रमन है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी क्लीन हाउस सर्विस जो मैं अपनी न्यूज़ साइट के ऊपर चलाता हूँ उसका एक पार्ट है। तो ये जो क्लीन हाउस सर्विस है ये जो दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें जो अत्याचार और क्राइम्स हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए क्लीन हाउस सर्विस है। ये पिछले करीब 4 साल से आई हैव बीन रनिंग दिस सर्विस फॉर द पास्ट 4 years और सो। पिछले 4 साल से मैं सर्विस ये चला रहा हूँ। पिछले करीब 1 साल में ये सर्विस थोड़ा स्लो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन अब फिर मेरे पास काफ़ी केसेस पूरे दिल्ली से आने शुरू हो गए हैं in which people are explaining me the crimes those are happening in their societies. तो ये जो वीडियो है दिस इज़ वंस अगेन अबाउट द फार कंस्ट्रक्शन, फुल फ्लोर एरिया रेशियो कंस्ट्रक्शन, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है जो दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रहा है उसके बारे में है। रिसेंटली ऑल्सो आई shared I think one or more videos about this far construction as well as other housing society affairs. Mostly I used to share my articles with you, but recently I have started making these videos also. So this video is again about this far construction, how you can stop far construction in your housing society. तो ये तो आपको पता होगा कि इससे बहुत पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सोसाइटीज़ में जहाँ पर भी हो रही है। मैंने तो यहाँ जहाँ मैं रहता मैंने तो वहाँ रुकवाई है बहुत कोशिश करके, लेकिन बहुत सी सोसाइटीज़ में मेरे को लोग बता रहे हैं कि उनकी जो मैनेजिंग कमेटीज़ हैं वो दोबारा से इसको प्लान कर रही हैं टू डू दिस फॉर कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि in the housing societies which are at the planning stage of our construction, what you have to do to stop it। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि किसी वहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग में या कहाँ कहीं पर वो डिसाइड करेंगे तो उसको अपोज करने के लिए यू विल हैव टू राइट ए लेटर टू द मैनेजिंग कमेटी ऑफ योर सोसाइटी बाय गिविंग द रेफरेंस टू दैट जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग। उसका रेफरेंस डेट देकर उनको कहिए कि we are opposed to this far construction because it will spread lethal dust and noise pollution in the society and can cause fatal accidents. So please stop planning about this far construction in the society। नीचे अपने सारे सिग्नेचर्स कीजिए। तो सिग्नेचर्स का फॉर्मेट ये होगा कि आप सबसे पहले उसके जैसे एक टेबल बनता है वैसे वो टेबल बना लीजिए। देयर विल बी मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स इन दिस टेबल। तो ऊपर जो हेड्स आएंगे इसके फर्स्ट कॉलम में आप अपना नाम लिखिए, दूसरे कॉलम में आप अपना फ्लैट नंबर लिखिए, थर्ड कॉलम में सीनियर सिटीजन और विद इन प्रिंसेस यू हैव टू पुट वाई और एन। सो जो सीनियर सिटीजन हैं वो उस कॉलम में नीचे वाई लिखेंगे या एन लिखेंगे। जो सीनियर सिटीजन है वो वाई लिखेंगे, जो नहीं है वो एन लिखेंगे। आखिर वाले कॉलम में तो 4 कॉलम बनेंगे, आखिर वाले कॉलम में आपके सिग्नेचर्स होंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस सिग्नेचर लेटर that you will send to your MC, copy to Vice Chairman DDA and copy to रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इनिशियली आप ये अगर एजीएम में अभी डिसाइड हुआ ही है तो आप ये उसका रेफरेंस देकर
यू हैव टू सेंड दिस लेटर एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। और इसको फॉर्मल आपने रिसीव करवाना है। अगर आपकी सोसाइटी इसको रिसीव करने से मना करती है तो यू राइट इन दिस लेटर दैट यू हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस लेटर, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू नाउ सेंड इट थ्रू स्पीड पोस्ट। तो उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट अपने पास रखिए स्पीड पोस्ट की, और उसी तरह से स्पीड पोस्ट से ही आप डीडीए और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में भेजिए इसको लेटर को। तो ये पहली एक लेटर आपको वहाँ पर भेजनी पड़ेगी, ये 3 जगह के ऊपर कि ऐसे जैसे मैंने कहा ऐसे लिख कर। नाउ द सेकंड लेटर यू हैव टू मेक, एक और लेटर आपको बनानी पड़ेगी। ये जो पहली लेटर मैंने आपको बताई है इसके ऊपर अगर कम भी सिग्नेचर हो तो चल जाएगा, बिकॉज यू हैव टू इमीडिएटली ऑब्जेक्ट टू दिस क्रिमिनल प्रोजेक्ट। जो फार का एक क्रिमिनल प्रोजेक्ट है इसको इमीडिएटली अपोज करने के लिए एज सुन एज योर एजीएम और जनरल बॉडी मीटिंग हैपन्स, यू हैव टू राइट दिस लेटर टू द एमसी एंड कॉपी टू डीडीए एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके ऊपर अगर आपके 2 3 4 मेंबर भी अगर जो अपोज कर रहे हैं वो अगर साइन कर देंगे तो इस स्टेज के ऊपर ये चल जाएगा। अदरवाइज इन जनरल यू हैव टू टेक एज मेनी सिग्नेचर्स एज पॉसिबल। तो अब एक दूसरा लेटर बनाना है, उसको आप टाइम ले सकते हैं। इन दिस यू कैन टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अप्रोच ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस ऑफ योर सोसाइटी। तो उसमें भी यही कॉलम्स यही रहेंगे, ऊपर हेड भी यही रहेगा। और अब इसमें क्या है, फ़र्क क्या है इसमें, इसमें भी आपको मैं फॉर्मेट शेयर करूँगा वो। तो इसमें भी वही रहेंगे, पहले नाम आएगा, फिर फ्लैट नंबर आएगा, फिर सीनियर सिटीजन यस और नो आएगा, फिर लास्ट कॉलम में 4th कॉलम में सिग्नेचर्स आपके आएंगे। लेकिन इस लेटर में ऊपर एक छोटा सा टेक्स्ट होगा कि आपकी सोसाइटी का नाम, कि इन दिस सोसाइटी वी अपोज दिस फॉर कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। ये सारा लिखकर नीचे वो ऐसे टेबल बनेगा रोज एंड कॉलम्स का। columns can be multiple, there will be rather 4 columns and multiple rows जिसके ऊपर अलग अलग लोगों के signatures आएंगे। If the signatures are more that you cannot accommodate all the signatures on one page, then you write on this page one of जितने भी टोटल पेजेस होंगे, 1 of 2 और 1 of 3 जितने भी पेजेस के ऊपर सिग्नेचर्स आएंगे। बल्कि सबको ये जो पूरे का पूरा टेक्स्ट है और टेबल है सारे पेजेस के ऊपर इसको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। तो अब आपने इसके ऊपर क्या है, फ़र्क क्या है, जो पहले लेटर आपने एमसी को और डीडीए को और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजा है, जो मेंबर्स इसको अपोज करते हैं, जिस मेंबर के नाम पर वो फ्लैट है वही इसको सिर्फ साइन करे। लेकिन ये जो दूसरा लेटर मैं बनवा रहा हूँ इसके ऊपर छोटा सा टेक्स्ट आएगा और नीचे आएगा इसमें ऑल द फैमिली मेंबर्स कैन साइन दिस लेटर। इसमें अगर एक फैमिली में 4 मेंबर उसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो अडल्ट मेंबर्स, ऑल दोज अडल्ट मेंबर्स विल साइन दिस लेटर। तो अगर मान लीजिए एक फ्लैट में 4 लोग रह रहे हैं तो उसकी 4 रोज बनेंगी, चारों मेंबर्स उसके साइन करेंगे। तो चारों रोज में फ्लैट नंबर सेम होगा, नाम डिफरेंट होगा और सिग्नेचर्स डिफरेंट होंगे, और सीनियर सिटीजन वो अगर एप्लीकेबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इसमें ऑल द मेंबर्स फ्रॉम वन फैमिली कैन साइन दिस लेटर। और दूसरा, इसमें टेनेंट्स भी साइन कर सकते हैं। जो टेनेंट्स हैं वो भी इसी तरह से उनकी पूरी फैमिली जो इसको अपोज करती है वो साइन कर सकते हैं। जनरली टेनेंट्स डरते हैं कि वो ओनर से पूछेंगे ऐसे वो, लेकिन बट डोंट फील स्केयर्ड, आपको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग विद द ट्रुथ। अगर आप सच के साथ जब खड़े हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से वो ये बनाइए लेटर, इसके ऊपर सब लोग साइन करवाएंगे। अगर एक सोसाइटी में मान लीजिए 100 फ्लैट्स हैं तो इसके ऊपर कोशिश कीजिए 200-300 लोगों के सिग्नेचर्स हों, क्योंकि वन फैमिली विल हैव मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हु कैन साइन दिस सेकंड लेटर दैट आई एम सेइंग। तो इसके ऊपर ज़्यादा से लोग, फिर इसको मैं आपको बताऊंगा कि भेजना कहाँ कहाँ। इसके ऊपर एक कवरिंग लगेगी, कवरिंग लगाकर ये पीछे वाले जो है इनकी फोटोकॉपी करवा लेंगे आप, और इसको कवरिंग अलग अलग जगह पर जाएगी अथॉरिटीज़ को, वो
कवरिंग लगाकर साथ में ये फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द सिग्नेचर्स वो लगाकर ये आप भेजने शुरू कर दिए। अगर किसी को मिलने भी जाना है आपने तो साथ में ये ले जाइए एंड हैंड इट ओवर टू दैट अथॉरिटी विच कैन स्टॉप दिस फॉर कंस्ट्रक्शन इन सोसाइटी। तो अभी के लिए इस वीडियो में दिस इज अ बिगनिंग, आगे ये काफ़ी हमें करना पड़ेगा हर एक सोसाइटी में ये रोकने के लिए। तो इफ़ यू वांट माय हेल्प you can approach me. My contacts are given on my news site और क्लीन हाउस सर्विस में भी दिया हुआ है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ बिगनिंग के लिए, जहाँ पर अभी प्लानिंग हो रही है, जहाँ पर अभी रिसेंटली आपकी एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग अगर हुई है तो उसको रोकने के लिए ये अपोज करना ये जरूरी है। पहली लेटर अपोज करने के लिए। सेकंड इज फॉर कैंपेन, कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, इसको आपको सेकंड लेटर को विद मैक्सिमम सिग्नेचर्स आपको भेजना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, so I will keep making more videos and interacting with you.